अभी एक बड़ी खबर निकलकर आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार की शाम गिरफ्तार किया गया है शराब नीति मामले में। हमारे बीच, अभी हम बिहार में हैं, हमारे बीच बैठे हैं पटना के पूर्व जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी। इनसे जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे आप? बहुत दुखद खबर है, पार्टी के लिए भी है और देश के लिए भी है। हमारा जन्म वैसा परिस्थिति के बाद ही हुआ था जिसमें वीसा लगा था और देश बहुत ज़्यादा खराब परिस्थिति में था। और 40 साल बाद जिस समय हम लोग का उम्र है, वही परिस्थिति आ गया है 40-45 साल बाद कि फिर से देश एक तानाशाही शासन के पक्ष में चला जा रहा है। जब जब हमारे देश के किसी नेता के बहुत ज़्यादा उनका प्रसिद्धि हो जाता है, लोग उनको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, तो वे तानाशाह हो जाते हैं। सारी संपत्तियों का उलट फेर करते हुए अब वे राजनीति में जो विपक्ष को शून्य कर देना चाहते हैं, विपक्षहीन कर देना चाहते हैं मोदी जी। और ये जनता के शक्ति के बारे में उनको मालूम नहीं है। जब जब जनता जागती है, तानाशाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। इंदिरा गांधी तो खैर महिला थी, तो उनको लोग बर्दाश्त कर गया था। ये पुरुष हैं और हमको तो ऐसा लगता है कि कुछ ही महीनों में, कुछ साल में यहाँ के जैसे श्रीलंका के शासक लोग को मार के भगा दिया गया था, वैसे ही हमारे मोदी जी को मार के भगा देगी जनता। उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि तानाशाही इस देश के लोकतांत्रिक जो लोग हैं, जो जननी है लोकतंत्र के भारत, वैसे परिस्थिति में यहाँ के लोग ऐसे तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हमारा भारत जो है भ्रष्टाचारियों से घिरा हुआ है। भारत तो इसी में बर्बाद हो रहा है। हर आदमी भ्रष्टाचारी होते जा रहा है। नेता मिनिस्टर को ये समझ में नहीं आता है कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं कि अपने आप के लिए काम कर रहे हैं। और जहां तक उनकी गिरफ्तारी की बात हुई, तो जो कुल्लू मिला होगा उसके अनुसार वो गिरफ्तार हुए होंगे। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? जो हालांकि कहना है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और अन्य लोगों का कि ईडी के द्वारा जो गिरफ्तारी की गई है, सम्मन भेजा गया था, मामला अभी विचाराधीन है, उन पर अभी तक जो आरोप है वो नहीं सिद्ध हुए। सम्मन भेजा गया था तो उनको जाना चाहिए था ना। एक बार ना सुना, पेपर में जैसे आता है कि 5 बार 3 बार, तो अपने आप को क्या समझते हैं कि हम ईडी से बहुत बड़े हो गए हैं। ईडी सबके लिए बना हुआ है, ऐसा थोड़ी है ना कि खाली अरविंद केजरीवाल के लिए बना हुआ है। और रह गई बात कि यह तो अन्ना हजारे के लिए अभिशाप बन गए। जो अन्ना हजारे ने इन्होंने किया, इनके लिए किया, पूरे समाज के लिए किया, पूरे भारत के लिए किया। और इन्होंने ढोल नगारा पीट कर करके हम बोला कि हम अन्ना हजारे के साथ हैं, जैसा आप कहेंगे। लेकिन ये तो उछल करके कुर्सी के पैमाने पर जाकर के बैठ गए और वहाँ पुलाव मलाई की बात शुरू हो गई और रुपया बटोरना शुरू कर दिया। के द्वारा गिरफ्तार की गई है। ईडी का कहना है कि शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को 9 बार सम्मन भेजा गया था, वो उपस्थित नहीं हुए थे, इस बात से कार्रवाई की गई है। हमें जहां तक मालूम है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया था कि इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं है। ईडी के पास, सरकार के पास भी पर्याप्त सबूत नहीं है, कुछ आधार नहीं है, तो इसमें बिना आधार के कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकता है और बिना आधार का कोई सम्मन भी नहीं दिया सकता है। केजरीवाल जी बार बार बोले हैं कि वो हमको बता दें कि क्या क्या उसमें मैटर है, किस चीज पर सम्मन है। केवल सम्मन है, इसका कहना कुछ उचित नहीं है। किस लिए बुलाया जा रहा है और क्या क्या आरोप लगाया गया, क्या क्या दोष उन पर गढ़े गए हैं, ऐसा एक बार भी ईडी नहीं बता पाई, सरकार भी नहीं बता पाए, विपक्ष भी नहीं बता पाए। ये तो झूठ मूठ किसी को कुछ भी कहा जा सकता है अभी लोकतंत्र में, और खासकर जो पॉलिटिशियन है अपने विरोधियों को तो कुछ भी करके दबाते हैं। यहाँ तक कि आपको मालूम हो, हमारे बड़े बड़े जिस समय मिशा प्रदेश में इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया था, उस समय ऐसे बड़े बड़े नेता थे जिन पर कोई दाग नहीं था। जेपी जी थे और हमारे बहुत सारे ऐसे नेता थे कि जिन पर कुछ
आरोप गढ़ा ही नहीं जा सकता है। जेपी जी उनसे बहुत बड़े थे, गांधी जी के सहयोगी रह चुके थे जेपी जी, वैसे ही राम मनोहर लोहिया थे और भी बहुत सारे वैसे वरिष्ठ नेता थे जिनको उन पर उंगली उठाना बहुत बड़ा बात हो सकता है। उसी प्रकार आज के डेट में केजरीवाल जी हैं जिन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति इतना अच्छा काम किया और उनका ऐसा पॉपुलैरिटी भी है और वैसा देश को एक आईना दिखाया है कि कोई भी राज्य पॉजिटिवली काम करते हुए, अनुदान देते हुए भी मैंने घाटे में नहीं रहे। इस प्रकार का जो काम किए हैं और ऐसा कोई उनके पर आरोप नहीं है, झूठ मूठ का ये जो आरोप लगाया गया है और इसके बाद भी गिरफ्तारी उस समय होती है जिस समय इलेक्शन है, तो बहुत ही खराब बात है। वे स्टार प्रचारक है अपने पार्टी के, बहुत जगह उनके आदमी लड़ रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। चलिए देख लीजिए, हमारे बीच थे आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी। इनका कहना था कि जिस तरह से ईडी के द्वारा गिरफ्तार की गई है और विपक्षहीन बनाने की जो रणनीति चल रही है, कहीं ना कहीं भारत में एक नई क्रांति को जन्म देगी।